ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को आज कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा को सुनाती हूँ। मैं प्रत्येक दिन की कथा आप लोग को सुनाती हूँ। उसी क्रम में आज 9वें दिन मैं 9वें कार्तिक मास की कथा को आप लोग को सुना रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। आप लोगों से निवेदन है कि आप बिना स्किप किए आप पूरे कथा को सुने और भगवान का गुणगान करें। एक समय की बात है कि एक नगर का राजा जो था वो बड़ा ही धर्मात्मा था। वो पूजा पाठ करता था, दान उपदान करता था और हर प्रकार के धार्मिक कार्य में वो सब ब्राह्मणों का सहयोग करता था। और नियम से कार्तिक मास में वो कार्तिक स्नान भी करता था। उसकी एक पुत्री थी। राजकुमारी ने एक बार कहा, पिताश्री, मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ और तारा भोज का व्रत करना चाहती हूँ। राजा कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटी। अगर तुम ये करना चाहती हो तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। जब राजकुमारी कार्तिक का माह आया तो उसने ये संकल्प लिया कि मैं तारा भोज करूँगी और पूजा पाठ नियम धर्म से करूँगी। कार्तिक मास में वो गंगा स्नान करती, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुलसी जी की पूजा करती और भगवान की ध्यान धरती, गुणगान करती, तारा भोज करती। इस प्रकार उसको करते जब 29 दिन हो गया और अंतिम दिन बाकी था, तो वह जाके अपने पिताश्री से बोली, पिताजी, मैंने तारा भोज का व्रत रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि 9 लाख चांदी के और तारे जो है लोगों को मैं दान दूँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन। राजा बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटी कि तुम दान के बारे में सोच रही हो। उन्होंने तुरंत सुनार को बुलवाया और सुनार से कहा, सुनार, मेरी बेटी ने तारा भोज का व्रत रखा था, इसलिए तुम जाके 9 लाख तारे बनाओ जिसे मेरी बेटी दान देगी। सुनार तो वहाँ राजा के सामने बोल दिया कि हाँ बन जाएगा, लेकिन बाद में वो घर पे आके बहुत चिंता में पड़ गया कि मैं इतनी ज़्यादा तारा कैसे बनाऊंगा। और वह को बैठ घर में बहुत चिंतित था। तभी सुनार की पत्नी आई। वह बोली कि अरे तुम ऐसे क्यों चिंता में पड़े हो, क्या हुआ? तो बोली, अरे राजा की बेटी इस बार तारा भोज का व्रत रखी है और वह पूर्णिमा के दिन 9 लाख तारे को दान देना चाह रही है। मैं कैसे तारा बनाऊंगा इतना ज़्यादा? राजा के सामने तो मैंने हामी भर ली। तब सुनार की पत्नी बोली, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है। अब चांदी के एक पतरे को खूब पतला करके उसे गोल बड़े कर दीजिए और बीच में छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए जो तारे के आकार का हो जाएगा, तारा बन गया। सुनार ने अपनी पत्नी का धन्यवाद दिया, बोला, तुमने बड़े ही अच्छे सुझाव दिए, इससे मैं तारा बना लूँगा। फिर वह 9 लाख तारा लेके अपनी बेटी के पास पहुँचे। बेटी ने सबको दान में देने के लिए तारे को रखा और दान देना शुरू कर दी। जब वो इधर दान दे रही थी तो उधर वैकुंठ में विष्णु भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब वो बोले, अरे कोई भक्त तो जो है भक्त की प्रकाष्ठा पार कर रहा है, जिससे मेरे आसन डोल रहे हैं। जाओ दूतो, उसे अच्छे से आदर पूर्वक वैकुंठ धाम लेके आओ। वहाँ से वैकुंठ धाम से जो दूत आए पृथ्वी लोक पर, तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते राजकुमारी को ढूंढा, जो उस समय सबको अपनी चांदी की तारा दान में दे रही थी। दूतों ने उनसे कहा कि आप चलिए, पुष्पक विमान आपके लिए हम लोग ला रहे हैं, आप वैकुंठ धाम चलिए। तो राजकुमारी बोली कि मैं तो वैकुंठ धाम चलने के लिए आतुर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो जो मेरे इस तारा भोज के पूजा करने में मेरी सहायता की वो सब भी मेरे साथ चले। तब दूत बोले कि ठीक है चलो, उन लोगों को भी ले लेते। फिर वो बैकुंठ धाम गए और बड़े से पुष्पक विमान लेके आए और विष्णु भगवान को राजकुमारी के बारे में बता दिया कि उनकी शर्त है कि सब लोग चले। फिर वो जो जो उसकी सहायता किया था तारा भोज व्रत में, उन सबों को उन्होंने लेके जाने लगे विमान से।
लेकिन तभी राजकुमारी के मन में अभिमान आया कि देखो मैं पूजा की, व्रत की, तब मैं वैकुंठ जा रही है, ये लोग थोड़ी सी हेल्प कर दिए और मेरे साथ चल रहे, ये तो कुछ किए भी नहीं। ऐसा उनके मन में अभिमान आने लगा। तब एक दूत ने पुष्पक विमान को रोका और बोला, राजकुमारी आप नीचे आ जाइए। राजकुमारी कुछ समझी नहीं, नीचे उतरी तो वो बोले, आपके मन में ये भाव आ गया है कि मेरे करने से सब कुछ हुआ है, तो आप अभी जिसके मन में बुरे भाव आ जाते वो वैकुंठ को नहीं जाता, आप यहीं रहिए। और वो लोग पुष्पक विमान लेके बाकी जो भी इनकी सहायता किए थे उनको लेके वैकुंठ धाम चले गए। जब वैकुंठ धाम पहुँचे तो विष्णु भगवान बोले, अरे उस भक्त को तो लाओ मैं देखूं। तब तब वो सेवक बोले कि भगवान, जो वो राजकुमारी थे उसके मन में द्वेष की भावना आ गई थी, ईर्ष्या आ गई थी कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए ऐसे मन में उनके विचार आने से वो दूषित हो गई थी, तो हम लोगों ने वैकुंठ धाम नहीं लाया। और इधर जो तारा है बहुत रो रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं पुष्पक विमान से उतर गई। तब दूत आए और बोले कि आपके मन में बुरे विचार आए थे कि मेरे वजह से ये हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। तब बोली राजकुमारी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब वो लोग बोले कि इसके बाद जब कार्तिक का माह आएगा तब तारा भोज कीजिएगा और अच्छे से, तब हम लोग आपको वैकुंठ धाम लेके चलेंगे। राजकुमारी 1 साल तक कार्तिक माह का इंतज़ार की। जब कार्तिक माह आया तो उसने तारा भोज का संकल्प लिया और उसके बाद से वैसे ही 9 लाख तारे का दान दिया। तब पुष्पक विमान लेके फिर से दूत आए और राजकुमारी को लेके चले गए। इस प्रकार की यह कार्तिक मास की कथा थी। आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी कथा मैं कहूँ वो आप लोगों के पास पहुँच जाए। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे वजह से ही ये हो रहा है। क्या होता है, हम ज़रा सा कुछ करते हैं तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और आजकल कलयुग के समय में तो क्रेडिट के लिए ही सब भूखे मर रहे हो ऐसा लगता है, क्योंकि क्रेडिट के लिए सब लोग लगे रहते कि मैंने ये किया तो ये हुआ, मैंने ये किया तो वो। भगवान सब जानते हैं कौन किसका कितना हेल्प कर रहा है, कौन कितना किससे लगाव रखा है। भगवान से कुछ भी ना छुपे, इसीलिए हमारा अपने मन में कभी भी अहंकार अहम नहीं लाना चाहिए और सदैव किसी के छोटे कार्य को भी उसका क्रेडिट देना चाहिए कि इसके वजह से ये हुआ। सिर्फ अपने खुद का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यही पता चली है। तो आप लोग मेरे चैनल को बिना स्किप किए वो स्टोरी को सुनिए। ओम वासुदेवाय नमः।